प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण शांति मंत्र का साथ में पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। नारायण। तो हम लोग इस श्रद्धा के पक्ष श्राद्ध पक्ष में अपने भावों को अपने पितरों पूर्वजों और अपने से श्रेष्ठ उन सभी के प्रति अभिव्यक्त करते हुए और भगवान की अनुग्रह से पितृपक्ष के इस समय में कठोपनिषद मृत्यु का संवाद, मृत्यु के देव यम के साथ जिज्ञासु साधक श्री नचिकेता के साथ संवाद का श्रवण
कर रहे हैं, जिसमें विगत 2 दिवस तक हम लोगों ने परिचय और संबंध को देखा, जहां पर नचिकेता जिज्ञासु होकर अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए पितृभक्त, गुरुभक्त और अपने जीवन में पिता के वचनों का मूल्य क्या है, उसके पालन करने से जीवन में क्या प्राप्त हो सकता है, इस बात को पुष्ट करते हुए यम के द्वार 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मृत्युदेव की प्रतीक्षा करते रहे और यमराज के आने के बाद उनके साथ संबंध, उनके साथ चर्चा करते हैं। नारायण नचिकेता के इस संकल्प पूर्ति से एक और बात स्पष्ट होती है कि पिता के वचनों के पालन का परिणाम नचिकेता के लिए कभी गलत सिद्ध नहीं हुआ। नचिकेता को पछताना नहीं पड़ा, आजकल जैसे हमको लगता है। नचिकेता को पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लगता है नचिकेता यदि अपने पिता के वचन का पालन न करते तो पिता के द्वारा दी गई विरासत में जो भी उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति है, वो उस सीमित संपत्ति तक ही सीमित रह जाते। लेकिन पिता के द्वारा दिए गए मृत्यु को, उस वचन को पूरा करने में नचिकेता ने जब पूर्णता के साथ अपने को समर्पित किया तो परिणाम हुआ कि नचिकेता आज तक अमर है। अभी आप प्रसंग में सुनेंगे। ये अजरता और अमरता का वरदान मृत्युदेव यमराज प्रसन्न होकर नचिकेता को देते हैं। वरदान तो 3 ही देने का उन्होंने वादा किया, लेकिन एक वरदान नचिकेता को उनके बुद्धि कौशल पर, उनके पितृभक्ति पर, उनकी स्मृति पर, उनके समर्पण, त्याग, गुरु निष्ठा पर प्रसन्न होकर यमराज ने दिया कि ये मैं अपनी तरफ से तुम्हें देता हूं। और उसमें जो उन्होंने दिया है वो अपने गले में पहनी हुई स्वयं की विभिन्न प्रकार की मणियों से पूरित जो रत्नों की माला है, वो रत्नों की माला उतारकर और नचिकेता को श्री यमराज ने पहनाया है। यमराज प्रसन्न होकर अपने गले की माला नचिकेता को पहनाते, और वो माला कोई रत्नों की माला है, सच सोने चांदी से बढ़ी हुई, हीरे जवाहरात से ओतप्रोत नहीं, फूलों की माला नहीं। उन माला की एक एक मोतियों में, एक एक मनके में मानो हजारों हजार सिद्धियां विद्यमान हो। तो वो जो माला है वो सिद्धियों का प्रतीक है, जो सिद्धियां शायद नचिकेता ने जीवन में कभी सोची भी ना हो, वो मृत्यु के देव स्वयं प्रसन्न होकर नचिकेता को देते हैं। और ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। 3 तो मैंने जो तुम्हें वचन दिया वो तो मैं पूरा करूंगा, इसके अतिरिक्त मैं प्रसन्नता से दे रहा हूं। और ये कब संभव हुआ? जब नचिकेता ने अपने पितृभक्त को, अपने स्वामी भक्त को, अपने गुरु भक्ति को उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पित होकर प्रकट किया। तब परिणाम हुआ कि नचिकेता आज तक हमारे लिए अजरता और अमरता के रूप में उपलब्ध हैं। उनकी चर्चा आज तक, अगर पिता के एक वचन का पालन न करते, अरे ये तो पिताजी गुस्से में आकर इन्होंने कह दिया, क्या मिल जाएगा, मैं मृत्यु को चला जाऊं, तो नारायण आज नचिकेता के रूप में हमको ये संवाद शायद नचिकेता के साथ नहीं, किसी और के साथ सुनने पढ़ने को मिलता। इसलिए हमारे यहाँ पिता की भक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण, राम जी का मैंने आपको दिया ही। भागवत जी में जब आप पढ़ेंगे तो नारायण अपने पिता की कामना, इच्छा पूर्ति करने के लिए अपनी स्वयं की आयु पिता को दे देते हैं और कहते हैं, पिताश्री आप मेरी आयु ले लें और आपकी इच्छा अगर भी
संसारिक सुख साधनों की, भोगों की, वासनाओं की पूर्ति की नहीं हुई है तो आप उसको पूरा करें। लेकिन कब तक? क्योंकि संसार का भोग भोगते भोगते हमको पूरा का पूरा हजारों हजार वर्ष भी बीत जाए, लेकिन फिर भी कामनाएं, इच्छाएं कभी भोग भोगने से पूरी नहीं होती हैं। इसलिए भोग को आप नहीं भोगते हो, भोग आपको भोगता है। आप देखिए, अगर भोग भोगने से आपके भीतर तेज आता, आपके भीतर पैनापन आता, आपके भीतर और अधिक ऊर्जा, शक्ति और अधिक आपके भीतर एक ऊर्जा का संचार होता, तो अभी तक तो आप इतने भोग भोग चुके, तो आपकी इंद्रियां कभी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए थी, आपकी इंद्रियों का तेज कभी घटना नहीं चाहिए था, आपकी इंद्रियों में कभी भी शिथिलता नहीं आनी चाहिए थी, आपकी इंद्रियां कभी भी बूढ़ी न होती। आपकी इंद्रियों में जो अभी पैनापन दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे भोग भोगते भोगते आयु बढ़ रही है, भोग भोगने की इच्छा तो बढ़ रही है, लेकिन इंद्रियों के भोगने की सामर्थ्य कम हो रही है। इसलिए कठोपनिषद में भगवती श्रुति कहती है, जयंती तेजः, भोग भोगने से हमारी इंद्रियों का जो तेज है वो समाप्त हो जाता है। जितना हम, आज का पश्चिम दर्शन आपको कहता है कि भोग भोगो और भोग भोग कर आप अपने कामना की पूर्ति करके उसको समाप्त करो, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं क्योंकि कभी भी भोग भोग कर इंद्रियों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इंद्रियों को संतुष्ट करने का उपाय है संयम, साधना, इंद्रियों को रोकना, ये ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि अगर भोग भोगने से इंद्रियां संतुष्ट हो जाती तो अब तक इतने वर्ष बीत गए, 60 साल 70 साल, प्राय आप सब इससे प्लस ही है, 80 साल, क्या अभी तक इंद्रियां भोग भोगने का मन नहीं करती? वो उनकी इच्छा पूरी हो गई? बोले नहीं। अच्छा, मान लो भोग भोगने से पूरी होनी होती तो अब कब होगी? जब 50 साल में नहीं हुई, 60 साल में नहीं हुई, 70 साल में नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है 10 साल, 15 साल, 20 साल और भोग भोग लेने से इंद्रियों के कामना की, वासना की पूर्ति की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी क्या? वो तो और तीव्रतर होती जाती है और अधिक बढ़ती जाती है। इसलिए भोगने से नहीं, संयम से इंद्रियों को रोका जा सकता है। और यदि भोग भोगने से इंद्रियों का तेज बढ़ता तो अभी तक आपका ये अनुभव होना चाहिए था कि हमने जिस जिस इंद्रियों के भोग के साधन, विषय अधिक उपलब्ध कराए, उन इंद्रियों में और पैनापन और प्रगाढ़ता और उनमें तेज बढ़ना चाहिए। लेकिन उल्टा हुआ क्या? कम हो गए। उल्टा हुआ क्या? बोले उनमें तेज कम हो गया। हुआ क्या? बोले उनका प्रभाव कम होता जा रहा है। आंखें बूढ़ी हो गई, कान बूढ़े हो गए, जिह्वा में अब वो स्वाद नहीं रहा, अंतःकरण में अब वो भाव नहीं रहा, जठराग्नि मंद हो गई। जो हमारी इंद्रियां थी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही भोगने से। यदि भोग न भोगा होता तो शायद उनके तेज, इसलिए हमारे शास्त्र संयम की बात करते हैं। इसलिए भोग हम नहीं भोगते, भोग हमको भोगता है। ये भ्रम है कि हमने भोग भोगा। आप विचार करके देख लिए, जितने भी भोगों को आपने आज तक भोगा है, क्या किसी भोग को भोगते भोगते किसी भी एक इंद्रिय ने आपको ये कहा हो कि अब बस करो, अब मुझे नहीं खाने की इच्छा, अब मुझे नहीं देखने की इच्छा? इतने विषयों को खिलाने, दिखाने, छूने आदि के बाद भी इंद्रियां अभी भी अधिक अधिक विषयों को भोगने के लिए लालायित हैं, और अधिक सुंदर रूप देखने की इच्छा है, और अधिक कानों को सुनने की इच्छा है, जिह्वा को स्वाद की इच्छा है, हाथों को स्पर्श की इच्छा है। क्योंकि इंद्रियों का जो तेज है वो घटता जा रहा है, लेकिन उनकी वासना, उनकी भूख बढ़ती जा रही है। इसलिए विचार करें कि नचिकेता के जीवन में पिता के वचनों का पालन करने का परिणाम हुआ कि उनके
जीवन में उस संयम की प्राप्ति हो गई जिसके कारण आज भी नचिकेता हमारे और आपके बीच में अजरता और अमरता को प्राप्त है। इसलिए भगवती श्रुति कहती है, जब अपने पिता को मोह में पड़ा हुआ देखा नचिकेता ने, तो अनुनय किया, प्रार्थना की, अरे पिताश्री, अभी तो आपसे दान करते हुए एक गलती हो रही थी, अब आप दूसरी गलती करने जा रहे हो कि वचन देकर और वचन को पूरा ना करना, ये दूसरा बड़ा पाप हो जाएगा। और मैं पुत्र हूं, मेरा धर्म है कि अपने पिता को उस मार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर प्रेरित करूं। और ये हमारे यहाँ नियम है, ये जरूरी नहीं कि पिता बड़ा है और पुत्र छोटा है तो आयु में छोटा होने के कारण उससे कोई ज्ञान शिक्षा उससे कुछ सीखा ना जाए ना, ये आपका अभिमान है, ये आपका ईगो है। यदि पुत्र योग्य है, पुत्र में सामर्थ्य है, पुत्र आयु में छोटा है, तो भी उससे आप शिक्षा ले सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि आयु की महत्ता तो है, लेकिन आयु इतनी बड़ी हमारे यहाँ पूजनीय होने का विषय नहीं है, क्योंकि आयु होने से अगर कोई श्रेष्ठ हो जाए तब तो फिर बात विद्वानों की कोई रही न जाए। हमारे यहाँ श्रेष्ठता का जो पैमाना है वो आयु नहीं, श्रेष्ठता का पैमाना है आपके भीतर ज्ञान कितना है, वैराग्य कितना है, आपके भीतर त्याग कितना है, संयम कितना है, समर्पण कितना है, आपके भीतर उस तत्व को प्राप्त करने की भावना कितनी प्रबल है। इसलिए अपने पुत्र से भी यदि सीखना और जानना पड़े तो सीखा और जाना जा सकता है। एक नहीं अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आत्मदेव ने अपने पिता को उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के जब महात्म की कथा सुनेंगे तो नारायण आत्मदेव को उनके पिता आत्मदेव को उनके पुत्र गौकर्ण ने उपदेश दिया। और गौकर्ण कहते हैं, पिताश्री आप किन चीजों में उलझे हुए हो, आप किन चीजों में फंसे हुए हो, क्योंकि अब आपका जीवन समाप्ति की ओर है और आप घर परिवार इंद्रियों के इन मोह माया से उलझने की बजाय अपने आप को भगवत साधन में सन्निष्ठ करिए। और श्री गौकर्ण महाराज कहते हैं, देहे स्थिमांसि रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। ये कौन उपदेश कर रहा है? पुत्र पिता को उपदेश कर रहा है। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के अवधूत अवस्था में और हजारों हजार वर्ष के जो आयु के ऋषि हैं उनको उपदेश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आयु बहुत अधिक आदर का और श्रेष्ठता का पैमाना नहीं है। यदि पुत्र भी ज्ञान में श्रेष्ठ है, ज्ञान में बड़ा है, तो हम उसका आदर करते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। बोले कदाचित कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई आयु में बड़ा, कोई शक्ति में बड़ा, कोई पद में बड़ा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा। धन बल आयु पद सामर्थ्य में श्रेष्ठ होने के बाद यदि कोई इनसे श्रेष्ठ, इनसे सर्वोपरि ज्ञान में वृद्ध है, तो वो शिष्य का शिष्य ही क्यों ना हो, दास का दास ही क्यों ना हो,
फिर भी वो हमारे लिए आदरणीय है। इसलिए 16 वर्ष के शुभदेव व्यास गादी पर बैठते हैं, हजारों वर्ष के ऋषि नीचे बैठकर कथा श्रवण करते हैं। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जब व्यास गादी पर बैठकर उपदेश करते हैं तो बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षि नीचे बैठकर कथा श्रवण करते हैं। श्री सूत जी महाराज उपदेश करते हैं शौनकादि ऋषियों के प्रश्न पर। नैमिषारण्य की भूमि में तो शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि नीचे बैठकर श्रवण कर रहे हैं और सूत जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। इसलिए सीखने के लिए वैदिक सनातन वांग्मय में आयु की कोई बहुत अधिक इसका आप गलत अर्थ मत लीजिए, लेकिन बहुत अधिक कोई श्रेष्ठता का महत्व नहीं दिया गया। हमारे यहाँ अगर किसी श्रेष्ठता का महत्व दिया तो ज्ञान को दिया। यदि ज्ञान में व्यासाय विष्णु रूपाय उस व्यास गादी पर बैठे हुए, ज्ञान के उस पीठ पर बैठे हुए, ज्ञान के उस धरातल पर स्थित यदि कोई बाल रूप भी है तो भी वो हमारे लिए विष्णु जैसा स्वरूप और आदरणीय है। इसलिए नचिकेता आज अपने पिता को उपदेश करते हैं, समझाते हैं। पिताश्री आप देखिए, याद करिए अपने पूर्वजों की कृति को, अपने पूर्वजों की करनी को, और वर्तमान के आचार्यों के, साधु संतों के, सज्जनों के करनी को स्मरण करिए कि उन्होंने ऐसी प्राप्त परिस्थिति में किस प्रकार का आचरण किया। श्री प्रहलाद जी महाराज कितने सारे उदाहरण अपने पिता को उपदेश देते हैं। पिताश्री, ये जो तुम भगवान विष्णु के द्रोही बनकर इधर उधर भटक रहे हो, जरा उनका चिंतन मनन भजन करो। कौन से विष्णु? बोले जो सर्वत्र व्याप्त विष्णु है, जो जगत के कण कण की सत्ता में जिनकी चेतना व्याप्त है, ऐसे भगवान का भजन करो। और परिणाम आप सबके सामने कि इसलिए नचिकेता अपने पिता को पूर्वजों की कृति को याद कराते हैं, वर्तमान के साधु संतों, सज्जनों और श्रेष्ठ जनों के आचरण को स्मरण कराते हैं। इसलिए आपके जीवन में भी जब किसी भी प्रकार की ऐसी विचिकित्सा हो, अभी आप लोग तैत्तिरीय उपनिषद रोज की जो रविवासरीय कक्षा में पढ़ रहे हैं, वहां पर तैत्तिरीय उपनिषद में आया, यदि कोई किसी को किसी विषय में विचिकित्सा हो जाए, शंका हो जाए, कोई संदेह हो जाए तो क्या करे? बोले वो किसी श्रेष्ठ विचारक शास्त्रज्ञ के पास जाकर अपनी चिंता का अथवा अपनी कुल परंपरा के अनुसार आचरण करे। कई बार कुछ परंपराएं शास्त्रगत नहीं होती है, अपनी कुल परंपराएं होती हैं, अपनी पैतृक चली आ रही परंपराएं, जिसका शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। तो अब आपको उसका त्याग नहीं करना है, क्योंकि पूर्वजों से चली आ रही आपकी वो परंपरा है, इसलिए उसका शास्त्र प्रमाण हो न हो आपके लिए वो आचरणीय। इसलिए हमारे यहाँ जब श्रद्धा का वर्णन करते हैं तो आचार्य शंकर भगवत्पाद कहते हैं श्रद्धा कीदृशी? बोले गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः इति श्रद्धा। जो गुरु और वेदांत के वाक्यों पर श्रद्धा, भरोसा करे, विश्वास करे, उसी को तो श्रद्धा कहते हैं। जहां पर हमारी बुद्धि, ध्यान रखिए श्रद्धा का अर्थ क्या है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं अंध श्रद्धा। अरे भैया, श्रद्धा होगी तो ऐसी ही होगी, अंधी ही होगी। यदि तुम्हारे पास आंख होती तो तुम्हें किसी और का अनुकरण करने की आवश्यकता होती नहीं। तुम डंडा पकड़ के तभी तो चलते हो जब तुम्हारे पैरों में सामर्थ्य। हम इन चश्मा का उपयोग क्यों कर रहे हैं, इसका आलंबन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आंखें कमजोर हैं। इन आंखों की कमजोरी को दूर करने के लिए तो हमने इसका उपयोग किया। यदि हमारे पास नेत्र होता तो हमको इस उपनेत्र की जरूरत होती ही नहीं। यदि हमारे पास उस ज्ञान को, उस मार्ग पर चलने का ज्ञान होता, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम किसी और के बताए हुए रास्ते पर चलते ही क्यों? फिर तो हम अपने अनुसार चले चलते। इसलिए श्रद्धा जब भी होगी तो इसी तरह की होगी कि दूसरे के मार्ग पर बताए हुए रास्ते पर चलने का नाम ही श्रद्धा है। जहां मेरी बुद्धि कमजोर हो जाए,
जहां मेरी बुद्धि में वो बल न रहे, मेरे भीतर वो सामर्थ्य न रहे, तब हम किसी दूसरे को का आलंबन ग्रहण करके और उसके बताए मार्ग पर चलें। तो गोस्वामी जी कहते हैं, स्वयं चलत सुगम मोहि भाई, मुनीन प्रथम हरि कीरति गाई, स्वयं चलत सुगम मोहि भाई। बोले भैया देखो, हमारे पास तो इतना बल है नहीं कि मैं अपना रास्ता खुद बना सकूं। मेरे पास तो इतनी सामर्थ्य है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे अपने पूर्व के ऋषियों ने जिस मार्ग को दिखा दिया, उसी पर चलकर मैं अपने जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ा सकता हूं। इसके अलावा मेरे पास सामर्थ्य नहीं कि मैं नया मार्ग बनाऊं और उस पर, अब इसको आपको अंधश्रद्धा कहनी हो तो कह लो, और अगर नहीं करते हो तो इसके अलावा कोई मार्ग आपके पास है भी नहीं। सामर्थ्य हो तो दूसरा रास्ता बना लो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, याभ्याम बिना न पश्यन्ति याभ्याम बिना न पश्यन्ति। कौन कौन? बोले सिद्धा, कोई भी क्यों ना हो, वो उसको देख नहीं सकता जब तक कि भक्ति रूपी श्रद्धा, शिव रूपी विश्वास व्यक्ति के पास न हो, तब तक वो चल नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा का बल इतना है कि जो मार्ग, ध्यान रखिएगा, श्रद्धा का बल जो मार्ग कठिन प्रतीत होता हो उसको भी सरल सहज बनाकर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे, ऐसी उस प्रत्येक विचार वृत्ति को स्वीकार करने का नाम श्रद्धा है। हमने कह दिया कि आप करो, आपको कठिन लगता है, दुर्गम लगता है, लेकिन उस बात को स्वीकार करके उस मार्ग पर चल पड़ने की अगर आपके भीतर सामर्थ्य है, इच्छा शक्ति है, तो सरल बनाकर दुर्गम मार्ग को हमारे लिए प्रशस्त कर देने वाली जो वृत्ति का आलंबन है, वही तो श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा श्रद्धातु से बनता है। श्रद्धत्ते, जो धारण करने की सामर्थ्य है, उसी को श्रद्धा। और ध्यान रखना, श्रद्धा सभी के बस की बात नहीं है। सभी लोग श्रद्धालु हो जाएं ये जरूरी नहीं, क्योंकि श्रद्धा को धारण करने के लिए वीरता चाहिए, श्रद्धा को धारण करने के लिए आपके भीतर सामर्थ्य चाहिए, श्रद्धा को धारण करने के लिए आपके भीतर हृदय में एक विशाल जगह की जरूरत है। नहीं तो आप उस बात को गंभीरता पूर्वक स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जिसके भीतर गंभीरता नहीं है, जिसके भीतर जीवन में धारण करने की सामर्थ्य नहीं है, वो कभी श्रद्धालु नहीं हो सकता। इसलिए आपके भीतर धारण करने की जो सामर्थ्य है, गुरु ने कह दिया। कितने उदाहरण, शबरी को देखिए, मतंग ऋषि ने केवल इतना कह दिया, शबरी तुम राम जपो। शबरी ने कहा, मैं तो आपके अलावा किसी राम को जानती, ये कौन है? बोले मैं कह रहा हूं राम जपो। बोले हैं कौन, ये तो बताओ। मैंने तो जीवन भर युवावस्था से लेकर और मैं वृद्ध हो गई, क्योंकि जिस समय शबरी घर छोड़कर आई है वो युवा थी, विवाह हो रहा था, विवाह के मंडप से उठकर चली आई है, और अब गुरु मतंग की सेवा करते करते बूढ़ी हो गई है। गुरु मतंग कुटिया छोड़कर जा रहे हैं। मतंग ऋषि ने कहा, मैं जा रहा हूं, क्या करूं, मेरे पास कोई आलंबन नहीं है आपकी सेवा के अतिरिक्त। गुरु मतंग कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ अधिक साधन करने की आवश्यकता नहीं है सबरी। तुम एक काम करो, क्या करे? तो बोले तुम राम राम जपो। बोले मुझे राम राम का अर्थ मालूम नहीं, क्या है राम, कौन है राम? बोले तुम चिंता मत करो, राम राम जपती रहो। इस राम शब्द का जो अर्थ है, राम रूपी नाम का जो नामी है, वो स्वयं प्रकट होकर एक दिन तुम्हारे पास चलकर चला आएगा। तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और गुरु मतंग के बातों पर भरोसा करके, श्रद्धा करके, शबरी का एक ही काम है,
नित आए दिन राम की प्रतीक्षा, और राम की प्रतीक्षा राम के लिए नहीं, गुरु के वचनों का भरोसा करके उसको पूरा करने के लिए राम की प्रतीक्षा करती है। और एक दिन परिणाम होता है कि शबरी के द्वार राम खुद चलकर आते हैं। इसलिए नचिकेता कहते हैं, पिताश्री आप इस समय सत्य को धारण करने की सामर्थ्य लेकर आओ। इसलिए श्रद्धा रूपी सामर्थ्य जिसके भीतर नहीं होगी वो कभी भी अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए श्रद्धा रूपी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए आपके भीतर उस मार्ग पर आगे बढ़ने की एक ऐसी प्रबल भावना हो। कह दिया गया तो इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प न बचे। श्रद्धा का तात्पर्य ही है जहां आपके जीवन में चल रहे बहुत सारी उलझनों और विकल्पों को हटाकर एक मार्ग पर चलने का निर्णय ले लेने की सामर्थ्य ही तो श्रद्धा है। ये करूं कि ये गीता पाठ करूं कि रामायण, भागवत पाठ करूं कि महाभारत, राम नाम जप करूं कि कृष्ण नाम। बोले गुरु पर श्रद्धा की, गुरु ने एक नाम दे दिया, मंत्र दे दिया, जाओ जप करो। अब उस पर भरोसा रखो, अटूट भरोसा, नित्य उसका स्मरण जप चिंतन होता रहे। बहुत सारे जो विकल्प मन में ऊहापोह चल रहे थे टूट गए, हट गए, मिट गए। गुरु के वचनों पर हमें इतना भरोसा हो गया और अब सारे विकल्प हट के एक विकल्प केवल बच गया और उस विकल्प पर चलने का नाम ही श्रद्धा है। आपके भीतर वो सामर्थ्य पैदा हो गई। और ध्यान रखिए, श्रद्धा बड़ी बहुमूल्य चीज है। श्रद्धा रूपी संपत्ति अन्य सारी संपत्तियों से श्रेष्ठ है। श्रद्धा होगी तो सारी संपत्ति अपने आप चलकर चली आएगी। यदि श्रद्धा टूट गई तो सारी संपत्ति होकर भी व्यर्थ है। और आपके भीतर वो सामर्थ्य है श्रद्धा का कि आप उसको धारण कर सकते हैं, लेकिन आप उस अपने सामर्थ्य को पहचान कर अपने भीतर उस भाव को और अधिक प्रबल करें, पैदा करें। नचिकेता कहते हैं, हे पिताश्री आप देखो आपके पूर्वजों ने ऐसी प्राप्त परिस्थिति पर किस प्रकार का वर्तन किया है। और जो मंत्र बोला है, छठा मंत्र, अनुपस्य यथा पूर्वे। अनुपस्य माने देखो, पश्य माने देखना, पूर्वे माने पहले के, प्रतिपश्य तथा परे, और तथा अपरे बाद में, जो अभी के वर्तमान। तो अपरे माने वर्तमान और पूर्वे माने भविष्य भूतकाल। सस्यमिव मर्त्या पच्यते। कल मैं इसी विषय पर आपको कह रहा था, जैसे एक फसल पकी और कटी, दूसरी बोई गई, फिर पकी और फिर कटी। तो जैसे एक हरी फसल पककर कैसी हो जाती है, पीली, और जब फसल पीली हो जाती है तभी कटती है। हरी फसल काटने से लाभ नहीं होता, नुकसान ही होता है। बोले वैसे ही ये काले से जब सफेद हो गए ना तो ये भी फसल पक गए। बोले महाराज मेरे नहीं है, हमने कुछ यमराज को सॉरी यमदेव को धोखा देने के लिए क्या किया। बोले पकी हुई फसल को रोज नहीं, हर सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में क्या करता हूँ, बोले हरी कर देता। समझ गए ना क्या कर लेता हूँ। बोले रंगाई पुताई करके, डेंट करके, तो जो पकी हुई फसल होती है उसको हम हरी भरी कर देते हैं। तो महाराज देख ना पाए, जो ऊपर हमको भोजन समझते हैं, कल की बात याद रखिए, जो हमको भोजन समझते हैं वो भी भ्रम में हो जाए कि अभी फसल पक नहीं रही है। ये फसल तो कच्ची की कच्ची महाराज 10 साल से कच्ची चली आ रही है। जब देखो तब बोले महाराज आपको 15 साल पहले एक भी बाल पके नहीं। यहाँ बोले महाराज मूछ के एक बाल 2 महीने पहले पके थे, शीशे में भी थोड़े दिन पहले देखा
तो 10 बाल पक गए। तो आप देख सकते हैं। बोले महाराज क्या? आप बोले फसल है, पकेगी, किसी की भी हो। अब क्या किया? तो बोले पहले 10 साल 15 साल पहले वैसे के वैसे थे, अभी भी पहले तो फिर भी एक आध दिख जाते थे कहीं से पकते हुए, अब तो एक भी नहीं दिखते हैं, चुन चुन के महाराज। अगर कहीं दिख जाए तो बोले नाई से पहले ये इसी को पहले हटाओ, बाद में सारा काम करना, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे। अब क्या हुआ? तो बोले महाराज पकी पकाई फसल को कितनी भी कुताई कर लो, कच्ची करने की कोशिश करो, अगर फसल पक गई तो एक ना एक दिन वो हवा चलने पर गिरेगी ही गिरेगी। लाख कोशिश कर लो। और आप देखिए, अच्छा फसल पकने में कितना दिन लगता है? 10 महीने, 8 महीने, ज्यादा ज्यादा 6 महीने। और ठीक सेम वही स्थिति आप अपने आसपास देखिए। एक पूरी की पूरी फसल मुश्किल से 5 से 10 साल में एक पीढ़ी समाप्त हो जाती है। विचार करके देखिए, एक पीढ़ी को हटते हुए, समाप्त होते हुए कितने समय लगते हैं? 10 साल में। और यही वृद्धावस्था में एक ये भी चिंता का कारण होता है। अब हमारे पास तो सब उसी तरह के लोग हैं, तो क्या करें, लेकिन उदाहरण तो देना ही पड़ता है। बोले महाराज एक मित्र से बात किया, रात को तो अच्छी भली बातचीत हुई, अगले महीने पार्टी शार्टी करने का जो है प्लान बन रहा था, सुबह पता चला कि अब एक और चिंता बढ़ गई, वो चले गए तो फिर कुछ करो सर। और फिर महाराज 2-4 दिन तो बड़े, अब सब कर लो, साधन भजन कर लो, दान पुण्य कर लो और ये कर लो, लेकिन व्यक्ति का तो स्वभाव जो का त्यों वहीं पहुंच गया। इसलिए जैसे एक फसल पककर कटने में 6 महीने, और 6 महीने तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, फसल को बोने से लेकर पकने तक 6 महीने, कटने में मुश्किल से 10 दिन लगता है। आप किसी गांव में खेत में चले जाइए, अगर पकी हुई फसल है तो आप देखेंगे अभी तो पूरा का पूरा खेत खड़ा था, और 10 दिन 15 दिन में चले जाइए तो सारे किसान, क्योंकि फटाफट फटाफट काट के 10 दिनों में पूरा खेत खाली। बोले ठीक उसी प्रकार 10 साल में एक पूरी की पूरी पीढ़ी समाप्त हो जाती है। अपने आप पिता की पीढ़ी को देखो, शायद कोई बचाओ, शायद पिता से पहले चले जाइए, पितामह को देखिए, प्रपितामह। बोले महाराज ये प्रपितामह क्या होता है? नाम भी नहीं याद है। आप सोचिए हम लोगों के जीवन की सत्यता क्या है, यथार्थता क्या है। पिता के बाद ज्यादा से ज्यादा अगर हम थोड़े अवेयर हैं तो दादा का नाम, बाबा का नाम पता होगा, लेकिन तीसरी पीढ़ी का नाम नहीं पता होगा, पूर्व की तीसरी पीढ़ी का। पिता, पिता के पिता और पिता के पिता के पिता का नाम नहीं पता है, नहीं याद है। क्यों? क्योंकि संसार की संतति ऐसी है, एक फसल आई गई, जाने के बाद कहां कौन कितने दिन स्मृति रहती है। कितना भी बड़ा से बड़ा कोई कृतित्ववान व्यक्ति हो, संसार में हमेशा के लिए कभी सत्य नहीं रहा है। नचिकेता कहते हैं सत्यम्यो मर्त्या पच्यते, लोग मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, फिर सत्यम्यो आज जायते पुनः, जैसे फसल पकी कटी फिर आई, बोले वैसे ही 10 साल में एक पीढ़ी गई और एक पीढ़ी जाती है, तब तक आप देखिए उतने 10 साल में एक नई पीढ़ी। ध्यान दीजिए अपने आसपास की इस तरह की घटनाओं पर। घर में पता चला एक वृद्ध, हम लोग कभी कभी अपने जीवन को बहलाने के लिए, देखिए शास्त्र आपके जीवन से बिल्कुल अलग नहीं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? हमारे पिता ही, हमारे बाबा ही, हमारे दादा ही बेटे के रूप में कहते हैं ना आप लोग। ये क्या है? इसका मतलब एक जो पीढ़ी थी उसी की श्रृंखला चलती चली आई मन को आलम्बन देने के लिए। एक फसल से दूसरी फसल तैयार हुई ना,
एक बीज से ही तो दूसरा बीज तैयार होता है। गेहूं बोया, आप देखिए किसान जो गेहूं बोता है, धान लगाता है, तो उसी काटे हुए फसल से अगले बार बोने के लिए निकालकर रख देता है, कहीं बहुत अच्छी जगह जहां कीड़े न लगे, घुन न लगे, और परिणाम होता है कि नारायण वो बीज अगली खेत में, अगले सीजन में काम आ जाता है। तो परिणाम क्या हुआ? बोले एक बीज से दूसरा बीज, मतलब एक फसल से दूसरी फसल तैयार हो गई। ठीक इसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में ये जो मनुष्य जीवन दिख रहा है, ये भी 10 साल में एक पीढ़ी गई और अगले 10 साल में एक पीढ़ी तैयार हो गई। आप समाज को देख लीजिए और परिवार को देख लीजिए। नचिकेता कहते हैं सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव जायते पुनः। वो पैदा होते हैं और चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा भाष्य भगवान शंकराचार्य के वाणी को, जिससे आपको थोड़ा सा भगवान शंकराचार्य का भी परिचय मिलता रहे। ये हम सब लोग जो बोलते हैं उन्हीं की वाणी को दोहराते हैं अपने शब्दों में बस। स एव मुक्त्वा पुत्र एकांते परिदेव चकार। क्यों ऐसा नचिकेता कह रहे हैं? क्योंकि नचिकेता को यह अनुमान हो गया कि मेरे पिता मुझे मृत्यु को देने के बाद अब शोक कर रहे हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता। तो एक व्यवहारिक बात बताऊं, ये काश आपके भी जीवन में बार बार आता है, लेकिन हम इस काश से सीखते। हर बार एक काश आया, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा कर लेते, काश ये वहां चले जाते, फिर काश ये अवसर था, वहां चले जाते, काश वो कैंप वहां शिविर हुआ था, वहां कथा हुई थी उस धाम में जाने के लिए, लेकिन हम नहीं गए और देखिए जीवन बीता चला जा रहा है, उस धाम में हम नहीं जा। ये हर जगह पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। इसलिए जीवन में जब अवसर मिले तो उसको कमा लो। हमारे पूज्य स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते थे पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी, बड़ी अच्छी लगती थी। बोले जब भी बेटा तुम लोगों को पुण्य कमाने का अवसर मिले तो छोड़ना मत, ध्यान रखिएगा। जब भी आपको थोड़ा सा भी पुण्य कमाने का अवसर मिले, जैसे आपको थोड़ी थोड़ी धनराशि इकट्ठा करते करते आपके पास एक समय एक विशाल धनराशि इकट्ठा हो जाती है। गोलक की का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले मिट्टी के गोलक में आप लोग भी डालते होंगे, हम भी पहले डालते थे, अभी आजकल तो देते नहीं। आप लोग तो डालें क्या? बोले अच्छा महाराज, नहीं कोई बात नहीं, मिशन वाले गोलक में डाल दिया करिए, वो भी आती है। खैर, तो मिट्टी के गोलक में क्या होता था? कभी 5 रुपए डाला, कभी 10 रुपए डाला, कभी 50 रुपए डाला, कभी 100 रुपए डाला, और एक दिन काम पड़ा 20,000, 10,000। तो पता चला कहीं से व्यवस्था नहीं हुई तो, और देखा तो उसमें 20 से 25 निकल आए। आपको लगा रही इसमें से इतना निकल आया, इतने इकट्ठे हो गए। आपको पता चला ऐसे 25,000, 20,000, 5,000 जो भी इकट्ठा करना होता तो शायद नहीं होता। तो आपने क्या किया? थोड़ी 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 धनराशि से, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में जब भी पुण्य कमाने का अवसर मिले तो जरूर कमा लेना चाहिए। और ये भी हम जानबूझकर कमाई शब्द कह रहे, क्योंकि जीवन में आप लोग कमाते रहे तो कमाना शब्द ज्यादा आपको अपना लगता है कि अच्छा कुछ कमाना है, कमाने में रुचि ज्यादा रहती है, क्योंकि आदत उसी की पड़ी है। तो इसीलिए पुण्य भी कमाओ। किसकी? बोले परोपकार की, सत्संग की, दान की, सेवा की, सद्विचारों की, सदग्रंथों के स्वाध्याय की, जप की, तप की, उपवास व्रत की, तीर्थ यात्रा तीर्थाटन की, जो भी कमाई आपको मिले आप उसको करो। और पुण्य की कमाई को करने में कभी हिचकिचाओ मत। थोड़ा है थोड़ा दो। इसलिए हमारे यहां आपके लिए एक जानबूझकर
आपको स्वभाव में चला आए, इसलिए हमारे ऋषियों ने, संतों ने एक नियम बना दिया कि अपने जीवन से दशांश नहीं कर सकते, बोले ये एक नियम, लॉ बना दिया गया। तो अब ना अगर श्रद्धा से करोगे, डर से भी करोगे, तो भी तो किसका लाभ है? अच्छा, अमृत अगर डर से पियो तो और जानबूझकर पियो तो क्या होगा? बोले नहीं महाराज, डर से पिएंगे तो अमृत मार देगा, मुझे डरा देगा। अरे भैया, अमृत डर से पियो तो, श्रद्धा से पियो तो, कोई पिला दे तो, जैसे भी पी लो वो आपको अमृतत्व प्रदान ही करेगा। ठीक इसी प्रकार थोड़ी थोड़ी भी पुण्य की कमाई आपके जीवन में एक विशाल सद परिस्थिति बनकर आपके सामने आ जाती है। इसलिए जब भी अवसर मिले कभी मत चूकिए, और किसी को देने का मौका मिले तो आप उसको जरूर दीजिए। श्री नचिकेता कहते हैं, पिताश्री अपने पूर्वजों को देखो, पूर्वजों ने क्या किया, और आपको लगता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो ये तो जीवन की सत्यता है। एक फसल आई है तो कटेगी, जाएगी, दूसरी उगेगी, एक पीढ़ी आई है तो जाएगी, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कोई यहां पर अनंत काल के लिए नहीं आया है, हमेशा के लिए नहीं आया। इसलिए आप इस समय शोक से निकलकर और एक और पुण्य कमा लीजिए कि अब आप हमसे मोह छोड़ दीजिए। तो एक सिद्धांत क्या निकला? जीवन किसी भी जीव से मोह नहीं होना चाहिए। बेटा ही क्यों ना हो, बेटी ही क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो, पुत्र ही क्यों ना हो, और ये पुत्र बेटे को कह रहा है तो पुत्र पिता को कह रहा है, बेटा ही पिता को कह रहा है, मुझसे मोह मत करो। और अगर आपके भी जीवन में ऐसी कोई घटना हो ना, तो जरा इससे रिलेट कर लीजिएगा, समझिएगा कि नचिकेता का थोड़ा सा अंशावतार उसमें आ गया। ये मत कहना कि तुमको पढ़ाया लिखाया, धोखा दे दिया और तुम चले गए। और ठीक है, ये तो जीवन की नियति है, सत्यता है। हम लोग उसको लेकर कि तुमको पढ़ाया लिखाया, छोटा जो है धोखा दे दिया तो तुम चले गए और ये वो, ठीक है ना, मुझसे मोह मत करो, यही तो उपदेश दे रहा है। आज नहीं तो कल तो तुम्हें छोड़ना ही है। अच्छा ये बताओ, अगर धर्म को न कमाकर कोई अजर अमर हो जाए तो मैं आज आपको छूट देता हूं कि जाओ आप धर्म मत करो। बात पकड़ में आई? जब एक दिन छूटना ही है, मृत्यु ही होनी है, तो अधर्म करके क्यों, धर्म के साथ जाओ ना। अगर करके भी कोई कभी रोगी ना हो, कभी कोई मृत्यु को प्राप्त ना हो, तो छूट दे दी जाए, आप करो। लेकिन ऐसा तो सिद्धांत आज तक देखने को मिला नहीं। तो जब परिणाम एक ही है, तो उस परिणाम में धर्म के साथ उस परिणाम को क्यों ना स्वीकार किया जाए, अधर्म के साथ क्यों जाया जाए। इसलिए नचिकेता कहते हैं, पिताश्री छूटना तो है ही है। इसलिए अब एक तो आप पाप कर ही रहे थे, दान करते समय ऐसी गाय दे रहे थे जो किसी काम की नहीं थी, और दूसरा कर रहे हो कि अब जो वचन दिया उस शोक में हमारे साथ मोह करके फिर हमको रोककर नहीं मुझे जाने दीजिए। और नारायण महान पुरुषों का ये लक्षण होता है कि नारायण वो जो कहते हैं वो करते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए यन मनसा मनस्यति तद वाचा वदति और तद कर्मणा करोति। यद मनसा मनस्येति, जैसे मन में वो ध्यान करते हैं, यद मनसा ध्यायति, जैसा मन में ध्यान करते हैं वैसा ही वचन से बोलते हैं, कर्म से ही वैसा आचरण करते हैं। अब आप देखिए पिताजी, आप देखिए आप कौन है। इसलिए
ये लक्षण दिया, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म के द्वारा आप एक जैसे हो जाएं, तो नारायण आपके जीवन में कभी भी किसी तरह का विषम परिणाम उपस्थित नहीं होगा। इसलिए पिताश्री आप इस भाव को स्वीकार करिए। और नारायण नचिकेता ने अपने पिता को ये बड़े सुंदर वाक्य बोले हैं। इधर ये वाक्य बोलकर नचिकेता यम के द्वार पहुंचे हैं। 3 दिनों तक भूखे प्यासे, पत्नी जल लेकर आई है, सेवक जल लेकर आए हैं, लेकिन नचिकेता ने ग्रहण नहीं किया। 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद जब नचिकेता अपने स्वीट होम पधारे, यमराज अपने घर को आए हैं, तो जैसे आप के घर पहुंचते ही सब अपने अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। शिविर में जाए तो महाराज 5 दिन तो सब ठीक है, अरे वाह, 3 दिन, चौथे दिन से धीरे 5वें दिन तक लगता है महाराज 5 ही दिन का शिविर होता तो बड़ा अच्छा होता। 6ठे 7वें दिन तो उगन होने लगी। तो नचिकेता के द्वार पर बैठे हुए जब यमराज आए तो यमराज ने उनकी ओर देखा नहीं, क्योंकि उनको भी घर की याद आ रही थी। घर पहुंचे, बोले लाओ जल्दी जल्दी हमारे स्वाद वाली चाय नहीं मिली है, 3 दिन हो गए। अब यमराज पता नहीं पीते नहीं पीते मालूम नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कहते हैं जो लोग चाय पीते हैं वो किसको क्या करते हैं, वो बात समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। तो बोले यमराज, पत्नी ने कहा सुनो, बिल्कुल नहीं। पति लोग तुरंत समझ गए होंगे इशारा कि क्या करना है। क्या? बोले जाओ पहले द्वार पे 3 दिन से एक ब्रह्मचारी भूखा प्यासा बैठा है, पहले उसकी समस्या का समाधान करो। इसलिए कोई समाधान न दिख रहा हो तो गृह मंत्री से संपर्क किया जाए तो बड़ी जल्दी सब समाधान मिल जाते हैं। पति महोदय का मन ना हो तो भी करना ही पड़ता है। आप बहुत सारे पति लोग यहाँ बैठे हैं ना, बोले महाराज आप हमारी जले पर नमक छिड़क रहे हैं, हमारे घाव को कुरेद रहे हैं। भाई वो आपका घाव है तो ठीक है, हम तो उससे मुक्त हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो बोले महाराज आपके घाव में आप लोग उससे तो महाराज नचिकेता को द्वार पर बैठा हुआ देखकर यमराज आए। और आप देखिएगा, मैं आपको सारी श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, समय बहुत कम है, हमको आगे बढ़ना है। यमराज डर गए हैं। दुनिया को डराने वाला आज किससे डर गया है? एक ब्रह्मचारी से, ब्राह्मण बालक से, एक जिज्ञासु से, एक तपनिष्ठ, संयम निष्ठ, पितृभक्त, गुरु भक्त और अपने जीवन में अपने प्राप्त कर्तव्य को पूरा करने वाले व्यक्ति से यमराज भी भयभीत होते हैं। इसलिए अगर आपने जीवन में अपने कर्तव्य निश्चित पूर्वक पालन किया है तो आपको कभी यम से, मृत्यु से डरने की जरूरत। डर वहां होता है ना जहां आपने गलत किया हो। भयभीत आप कहां होते हो? जहां आपने गलत किया हो, जहां आपने पाप किया हो, जहां आपको ये संभावना हो। लेकिन यदि जीवन में मैंने किसी इस तरह के कर्म नहीं किए तो करने की आवश्यकता नहीं। यदि हमने जीवन में किसी इस प्रकार का आचरण नहीं किया तो मृत्यु क्या? अपने दूतों के साथ भी यदि यमराज सामने प्रकट हो जाए साक्षात, तो भी हमारे सनातन वैदिक धर्म का जो साधक है वो कहता है अरे मृत्यु देहो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं। और वो प्रार्थना करता है मैं और तुम एक ही हैं, मैं अब तुम्हारे साथ एक होकर अपने जीवन के अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता हूं। और ईसावास्य उपनिषद में वो साधक कहता है मृत्यु से मुझे डर नहीं लगता। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन् अपः वृणुः सत्यधर्माय दृष्टये।
मुझ सत्य धर्मा के लिए अपने द्वार को खोल दो। अब मैं आपके द्वार में प्रवेश करके स्वयं को आपके साथ एकाकार कर लेना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सत्य धर्मा हूं। नचिकेता को किस बात का डर? नचिकेता तो सत्यनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, लेकिन यम मृत्यु के देव घबरा गए, डर गए। यम की पत्नी, उसके सेवक आते महाराज जल लेकर आए पाद प्रक्षालन के लिए, हाथ धुलाने के लिए। और हमारे यहां परंपरा है जब कोई अतिथि आए तो सबसे पहले उसको बैठने का आसन, हाथ धोने के लिए जल, पैर धोने के लिए जल, और फिर उसके सेवा में कुछ भोग प्रसाद जो भी आपके घर में रूखा सूखा है वो आप परोसते हैं। इसलिए अतिथि को कभी भूखे विदा नहीं करना चाहिए। ये वैदिक सनातन धर्म का चिंतन है। इसलिए तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धार, ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, उत्साह पूर्वक जो भी आपके पास है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। तेरा तुझको अर्पण का जो भाव है, आपके पास जो कुछ है, भगवत पाद आदि गुरु भगवान शंकराचार्य भिक्षा मांगते हुए एक गरीब कुटिया में पहुंचे। अकेली उस कुटिया में एक स्त्री रहती थी, महिला रहती थी, कुछ भी नहीं घर में। भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। भिक्षा दो। भगवान शंकराचार्य द्वार पर भिक्षा पात्र लिए, कमंडल लिए खड़े, भिक्षा मांग। घर में वो महिला गई, देखती है आप तो घर में कुछ है ही नहीं, एक तिनका नहीं है। तब तक दृष्टि पड़ती है एक सूखा सा आंवला कहीं कोने में पड़ा हुआ था। एक सूखा सा आंवला, अमृत फल, और उठाया, ले आकर भिक्षा पात्र में डाल दिया। बोले भगवान इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी देने के लिए नहीं है। भगवत पाद कृपा के भाव से भर गए और उन्होंने वहां पर लक्ष्मी का आवाहन किया। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्य रत्नाकरी निर्भूताखिल लोक पावन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। और नारायण इसलिए जीवन में जब भी अवसर मिले, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। यमराज नचिकेता का पादप प्रक्षालन करने के लिए जल लेकर आते हैं, हाथ धुलाने के लिए। इसलिए आप देखिए जब पूजा करते हैं तो 4 बार हस्त्योर अर्घ्यम मुखे आत्मनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। अर्घ्य माने हाथ धुलाना, प्रक्षालन पाद प्रक्षालन पाद्य पैर धुलाना, मुखे आचमनीयम जल पिलाना, सर्वांगे स्नानियम अर्थात पूरे शरीर को जो भी द्रव्य है अब वो समर्पित करने के लिए संतुष्ट करना। और अतिथि कौन है? क्यों यम कौन डर गया? बोले किसी के घर में, किसी गृहस्थ के घर में यदि कोई ब्रह्मचारी, कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि प्रवेश करता है तो अतिथि मनुष्य नहीं होता, उस अतिथि के रूप में वो वैश्वानर अग्नि होता है। मंत्र नंबर 7 देख लीजिए। आप ये कहेंगे मैं अपने मंत्र नहीं, शास्त्र का आलम्बन लेकर मैं बोलूं, आप जरा इसका दोहर पाठ भी कर ले। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृताच्च इष्टापूर्ते पुत्र पशूश्च सर्वान्
एतद्विंते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्मा अश्नन् ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रि यदवासीत् गृहे में। छोटा छोटा पढ़िए। तिस्रो रात्रि यदवासीत् गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन् अदितिर्नमस्यः नमस्ते सुब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व शान्तः संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो मामिवीत्यो। पुस्तक है तब तो देख के पढ़ सकते हैं आप लोग। अच्छा चलिए। शान्तः संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर गौतमो मामिवीत्यो त्वत्प्रतिष्ठम् मामि भवेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। 3 दिनों तक आप यहाँ पर रहे हैं, इसलिए आपको मैं 3 वरदान देने का वादा करता हूँ, संकल्प करता हूँ। और नारायण, कभी भी आप किसी भी तरह की चीज किसी को देते हैं तो कितना आपको लाभ होगा, क्या आपको पुण्य मिलेगा, इस पर बहुत विचार करेंगे तो आप कभी दे नहीं पाएंगे। एक बार की बात है, एक कोई बहुत अच्छे सेठ जी रहे होंगे, कोई बहुत अच्छे धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहे होंगे। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ऋषिकेश में सदाव्रत चलाऊंगा। सदाव्रत माने जानते हैं ना, अन्न क्षेत्र, जहां पर कोई भी आए और भोजन प्रसाद ग्रहण करे। अन्न, हमारे कलयुग में अन्न का बहुत महत्व है, अन्नदान का, क्योंकि अन्न से ही व्यक्ति को पुष्टि मिलती है। तैत्तिरीय उपनिषद आपने पढ़ा हो, इसके पहले पढ़ा हो, तो व्यक्ति किससे पैदा हुआ है? अन्न से। आपका मूल क्या है? अन्न। अब उसके पीछे नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे बस कह लो, आप उसको समझ लो। अन्न खाने से, माता पिता के माध्यम से जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो आप पंचभूत तो आपका एक सामग्री है जिससे आप बनाए गए हैं, लेकिन जिससे बने वो अन्न का रस है। रज और वीर्य के माध्यम से जिस जीव का जन्म होता है वो आपके द्वारा खाए गए अन्न का परिणाम है। तो नारायण उन्होंने कहा कि अन्न क्षेत्र चलाऊंगा। तो महाराज उन्होंने अन्न क्षेत्र शुरू कर दिया। ऐसा था, व्यवस्था की और वर्षों बीत गया, चलता रहा। एक बार उनके कोई मित्र ऋषिकेश गए तो बहुत सारे मित्र बड़े शुभ चिंतक होते हैं, आपके शुभ हितैषी होते हैं। उनको लगता है कि आपका खर्च कम से कम कराऊंगा, तुम आपके बड़े हितैषी रहेंगे। अरे हमने तुम्हारा 10 रुपए का खर्चा 8 रुपए में करा दिया। तो व्यक्ति को लगता चाहिए हमारे बड़े शुभ चिंतक हैं, लेकिन अपना सांसारिक चीजों में वो शुभ चिंतक हो सकते हैं, लेकिन धर्म के कार्य में जो बाधा बनता है उसको कभी अपना शुभ चिंतक, आप दे रहे हो, देने की प्रवृत्ति हो और कोई आपको रोके, वो कभी शुभ चिंतक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने आपको पुण्य से, धर्म से वंचित कर दिया। वो तो यही का यही रह जाना है। किसके लिए?
जिसको देकर जाओगे उसके लिए शायद उसकी कोई बहुत महत्ता नहीं है। तुम्हारे बनाए घर में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कितना भी महंगा क्यों ना बनाया हो, कितनी भी मेहनत क्यों न की हो, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने धर्म कर लिया है तो वही आपके साथ जाने वाला है इस जीवन में। धर्मातिगो गच्छति जीव एका। इस संसार में व्यक्ति के साथ अगर कुछ जाता है तो वो एक चीज है जो अदृश्य रूप से धर्म है, पुण्य है। तो सेठ जी ने अनुक्षेत्र चलाया, उनके मित्र घूमने गए, जाकर देखते तो वहां पर भिखारी भी खा रहे हैं, कुछ महात्मा लोग भी खा रहे हैं, कुछ रिक्शा चलाने वाले खा रहे हैं, कुछ यात्री आ रहे हैं वो भी खा रहे हैं। अब उनको देख बड़ा अच्छा नहीं लगा। बताओ ये हमारे मित्र का इतना पैसा रोज खर्च हो रहा है और यहाँ तो देखो जो आया वो फ्री का समझ के भंडारा खाया जा रहा है, यात्री भी आ रहा है वो भी खाया जा रहा है। इन्होंने तो गरीबों के लिए और महात्माओं के लिए अनुक्षेत्र चलाया। तो लौट के गए और बोले महाराज ऐसे ऐसे है, तुम्हारे पैसे का तो बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, इसको जल्दी से बंद। अब उनको भी बड़ी हुई, चल पड़े, आए ऋषिकेश, देखा दूर से तो उनको बात ठीक लगी। एक संत के पास गए, मैंने कहा ना कोई संदेह हो तो कहाँ निवारण करो, गुरु के पास, संत के पास। इसलिए जीवन में कोई ऐसा एक गुरु होना चाहिए कि जो आप चल रही शंका का निराकरण कर सके, जो हमारे साथ सरलता के साथ उपलब्ध हो। संत के पास गए, बोले महाराज ऐसी ऐसी स्थिति में मैं फंस गया हूं, मेरी इच्छा तो है अनुक्षेत्र चलाने की, लेकिन जिस उद्देश्य से चला रहा हूं वो पूरी नहीं हो रही, क्या करूं, बंद कर दूं। महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही। आत्मा कहते हैं एक तालाब में हंस भी और बगुला भी दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं, सफेद रंग के। बगुले की दृष्टि जल में बैठे होने के बाद भी लक्ष्य उसका शिकार होता है, मछली होती है। हंस भी होता है, लेकिन हंस उसी तालाब में रहकर कभी किसी का शिकार नहीं करता, हंस केवल मोती चुनता है। और एक हंस को मोती चुनने के लिए अगर हजारों बगुलों को भी स्वीकार करना पड़े तो बुद्धिमान वही है कि जो उनको दाना पानी देकर खिलाता रहे, क्योंकि हो सकता है उन बगुलों के बीच में कभी कोई एक हंस उड़कर चला आए तो आपका लक्ष्य मोती की प्राप्ति जो है वो। लेकिन अगर बगुले नहीं होंगे, वहां कोई पक्षियों के आने का कोई स्रोत होगा ही नहीं, तो बगुला तो छोड़ो, हंस तो छोड़ो, बगुला भी नहीं आने वाला। ठीक इसी प्रकार जो तुम क्षेत्र कुछ दान पुण्य कर रहे हो, जो स्रोत तुमने शुरू किया है, भले तुमको लगता है कि यहाँ तो सब इस तरह के लोग आ रहे हैं जिनको तुम नहीं खिलाना चाहते, गरीब या इत्यादि, लेकिन कल्पना करके देखो इसी अन्न क्षेत्र में कभी किसी पूरे जीवन काल में एक कोई ऐसा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो वेद उपनिषदों में निष्णात हो, जिसकी बुद्धि ब्रह्म में रमण करती हो, स महात्मा सुदुर्लभा, जिसका मन केवल और केवल उस ब्रह्म में ही रमण करता हो, उस ब्रह्म में रमण करने वाले महापुरुष के जीवन में एक बार भी यदि तुम्हारे द्वारा चलाए जाने वाले अन्न क्षेत्र में आकर एक कण का भी प्रसाद ग्रहण कर लिया तो तुम्हारा जीवन भर चलाया जाने वाला अन्न क्षेत्र सफल और सिद्ध हो जाएगा। फिर तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि तुम्हारे पास ये अन्न क्षेत्र या अन्य कोई धार्मिक प्रकल्प, कोई प्रयोजन होगा ही नहीं, तो जो लोग आ रहे हैं उनके साथ जिस निमित्त तुम चला रहे थे वो तो उनके भी आने की कोई संभावना बचेगी नहीं। लेकिन यदि अन्न क्षेत्र चलता होगा, भले गरीब खा रहे हों,
यात्री खा रहे हों, रिक्शे वाले खा रहे हों, लेकिन अगर किसी दिन रमण करता हुआ, विचरण करता हुआ कोई ऐसा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आ गया जिसको वास्तविकता में भिक्षा की जरूरत हो, और वो भी लाइन में लगकर अगर अनजाने में भी तुम्हारे द्वारा चलाए गए उस क्षेत्र अन्न ग्रहण कर लेगा, तो तुम्हारे पूरे जीवन का जो लक्ष्य होगा वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए तुम यदि समर्थवान तो इसको चलाते रहो। नचिकेता कहते हैं, हे पिताश्री, हम यम के द्वार जा रहे हैं, पहुंचे हैं। नचिकेता को देखकर यमराज ने पैर प्रक्षालन किया, जल लेकर आए, चलो चलो जल्दी से। बोले नहीं, हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, आपकी चर्चा तो पहले यहां हो जाए, मेरे पिता ने आपको दे दिया है। नचिकेता ने कहा वो सब छोड़ो, वो सब हम व्यवस्था, वो सब हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, पहले मेरे ऊपर जो हो विपत्ति आन पड़ी है उसका समाधान करो। पहले आप प्रसन्न हो, क्योंकि तुम मेरे गृहस्थ के द्वार पर 3 दिन से बिना खाए पिए बैठे हो। पहले मेरे शंका का समाधान करो, मेरी विपत्ति का निवारण करो। पहले 3 वरदान लेकर संतुष्ट हो जाओ और ये कह दो, जाओ मैं तुम्हारे द्वार पर प्रसन्न होकर अतिथि के रूप में आया हूं, और अब मुझे तुम्हारे द्वारा किए गए किसी व्यवहार से कोई कष्ट नहीं है। इसलिए अतिथि जब घर में प्रवेश करता है तो वो वैश्वानर अग्नि की तरह है, और जब अग्नि आती है तो क्या करते हैं आप? वो शांत करते हैं। आप देखिए, जब यज्ञ भी करते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है तो क्या करते हैं? सबसे पहले जल से शांत करते हैं। इसलिए कोई भी अतिथि घर में आए तो सबसे पहले किससे? अब जल ऊपर मत छिड़क देना, नहीं तो पता चला महाराज आपने सत्संग में कहा था कि वो आए हैं और हम अब इंतजार कर रहे हैं, बर्फ डाल के 1 बाल्टी पानी रखे तैयार। अब आजकल बर्फ वाला पानी सुबह वाला कष्ट देने लगा। अभी तक देखो बिना गीजर के गर्म आता था, अब वो ठंडा हो गया। तो हम इंतजार कर रहे हैं, कोई आए तो बर्फ डाल के 1 बाल्टी में इंतजार कर रहे हो, आओ अतिथि देवो भव। बोले नहीं, जल से छिड़कने का तात्पर्य है जब कोई अतिथि आए तो उसको जल से प्रथम संतुष्ट करिए। इसलिए ये सनातन पद्धति है। कभी कोई हमारे द्वार आता है तो हम उसको जल प्रस्तुत करते हैं। जल के साथ अब आजकल परंपरा हो गई बिना कुछ दिए साथ खाली जल पिलाने की, नहीं तो पहले गुड़ बतासे होते थे और वो 1 पीस बतासा 1 पीस गुड़ देकर भी अतिथि को जल, ये सब हमारी परंपराएं रही हैं। तो नारायण नचिकेता को 3 वरदान देने का वादा किया है। तीसरो, हाँ मैं आपको दिखा रहा था श्लोक नंबर 7 कि वैश्वानरः प्रविशति, अतिथि के रूप में वैश्वानर ही घर में प्रवेश करता है। और अतिथिर ब्राह्मणो ग्रहान तस्यैताम शांतिम कुर्वन्ति, अतिथि के रूप में आपके घर में कोई वैश्वानर प्रवेश करे, अग्नि प्रवेश करे, तस्यैताम शांतिम कुर्वन्ति। पुस्तक है तो आप मंत्र देखते, कम से कम आपको थोड़ा संस्कृत का अभ्यास होगा, हम तो आपको बता ही देंगे और ये भी लगेगा कि हम कुछ गलत नहीं बता रहे हैं, हमको भी देखते रहिएगा बुद्धि में। तो शांतस्यैताम शांतिम कुर्वन्ति, उसको शांत करिए। हर वैवसतोदकम, उदकम, उदक माने क्या होता है? जल। शांत करो, बोले उदकम, जल देकर उस वैश्वानर को शांत करो, अर्थात उसको आप पाद्य आर्घ्य आचमन जल फल पुष्प जो मिष्ठान जो कुछ भी है आपके पास उसका सत्कार करिए। इसीलिए हमारे यहाँ अतिथि को अतिथि देवो भव कहा। अतिथि जैसे भगवान को आप बुलाते हैं तो क्या करते हैं? जल पुष्प अर्पित करते हैं ना, फल मिष्ठान अर्पित करते हैं ना, वैसे अतिथि को भी साक्षात
देव के रूप में मानकर उसकी सेवा करें। अच्छा, नहीं करेंगे, यमराज डरे क्यों? अब ये श्लोक नंबर 8वां देखिएगा। ये यमराज के साथ साथ वो प्रत्येक गृहस्थ के लिए है। उसकी 8 चीजें खत्म हो जाती। 8 का तो नाम लिया, उसके साथ साथ अन्य चीजों को भी उसके साथ जोड़ लेना चाहिए। क्या क्या? आशा, आशा समाप्त हो जाती है। प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। संगताम, संगतम समाप्त हो जाता है। सुनृताश्य, सुनृत वो समाप्त हो जाता है। इष्टा, इष्ट कर्म जो है वो समाप्त हो जाते हैं। आपूर्त कर्म। पुत्र, पशुष्य, सर्वान। पुत्र और पशु कहने के बाद क्या कह दिया? सर्वान माने सब कुछ। यदि किसी अतिथि के प्रति आपका आचरण ऐसा होता है जिससे वो असंतुष्ट होता है, तो उसके परिणाम और फल इस रूप में प्रकट होते हैं। उस व्यक्ति का ये सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान से जरूर प्रार्थना। कबीर ने क्यों कहा होगा कि कितना मुझे देना, मैं भी भूखा न रहूं। कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए? बोले मेरे घर में भी सब सुख शांति पूर्वक रहें और कोई मेरे द्वार आ जाए तो वो भी भूखा न जाए। कैसे है वो दुआ? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। कबीर को क्या आवश्यकता पड़ी थी? क्या उनको रोटी नहीं मिल रही थी? उनको तो रोटी खिलाने वाले लाइन लगाए खड़े थे। बोले ये उनकी रोटी के लिए उन्होंने ये नहीं लिखा, तुम्हारी रोटी बरकरार बनी रहे इसलिए लिखा गया। क्योंकि आपके धन पर केवल आपका अधिकार नहीं है। कमाते आप भले के, आप धन समाज से ले रहे हैं, भले आप नौकरी करते हो, लेकिन समाज से लेने के बाद आपका धन पर आपका ही अधिकार नहीं है, समाज के उस प्रत्येक लोगों का अधिकार है जिनकी आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं मैं भी भूखा न रहूं साधु। अतिथि कोई घर द्वार पे आए तो उसको मैं संतुष्ट कर सकूं, खिला सकूं। आशा, आशा माने क्या होता है? जो हम पाना चाहते हैं। अज्ञात प्राप्य वस्तु का आशा है। जो अज्ञात है लेकिन हम पाना चाहते हैं उसका नाम आशा। जिसे आप कहते हो लेकिन ये नहीं मालूम क्या पाना चाहते हैं। अप्राप्य है लेकिन पाना है, चाहिए। और प्रतीक्षा बोले है तो प्राप्य वस्तु का नाम प्रतीक्षा है। जो मुझे ज्ञात है कि ये मुझे मिलेगी, उसको पाने की जो लालसा मन में है उसका नाम प्रतीक्षा है। अब इसको आप प्राय नौकरी वाले लोग हैं तो आप इसको ऐसे समझ लें, आपका जो प्रमोशन है ये क्या है? आशा है। आपको अभी मालूम नहीं है, अप्राप्य है लेकिन पाने की इच्छा है। अज्ञात है, कब होगा, किस कारण से रुक जाएगा या किस कारण से जल्दी हो जाएगा। हमारा ही साथ का कोलिग जो है आगे बढ़ गया और हम रुक गए तो क्या हुआ? बोले अज्ञात है लेकिन पाने की इच्छा है, प्रमोशन। ये हमारी आशा हो गई। और जो हमारी साल में इंक्रीमेंट होता है, जो हमारे लिए कुछ कुछ पीएफ वो क्या क्या कहते हैं ना, जो भी आप लोग ज्यादा जानते हैं,
जो बढ़ोतरी होनी है, इसमें कुछ मिल जाए, उसमें कुछ लग जाए, इसमें कुछ, हाँ, बोनस मिल जाए, जो भी, वो क्या है, वो मालूम है आपको, ज्ञात है। तो जो अज्ञात है, पाने की इच्छा है, उसका नाम आशा, और जो ज्ञात है और पाने की इच्छा है, उसका नाम प्रतीक्षा है। लेकिन अभी हम मुझे, तो ऐसी स्थितियों में आशा और प्रतीक्षा ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं आशा प्रतीक्षे संगताम, जो सत्संग का परिणाम है वो भी समाप्त हो जाता है। सुनृताच्च, और जो सुनृता है, सुनृता माने प्रिय वाक्य बोलने की का जो परिणाम है, जो आपने कभी मीठी मीठी बातें करके कुछ कुछ किया होगा, तो बोले वो भी समाप्त हो जाता है। ईष्टा पूर्ते, ईष्ट और आपूर्त ये दो प्रकार के कर्म होते हैं। ईष्ट है जो यज्ञ का परिणाम होता है, उसको ईष्ट कर्म कहते हैं। और आपूर्त कर्म होता है जो सामाजिक भलाई के लिए, किसी पर उपकार के लिए, जैसे वापी, कूप, तलाब आदि। पूर्व के समय में पहले कुआं खुदाया जाता था, तालाब बनवाए जाते थे, धर्मशालाएं बनाई जाती थी, लोग बगीचे लगा देते थे और उस बगीचे को छोड़ दिया। मालूम होगा आप लोगों को, मालूम, कुछ लोग कहते हैं, अभी भी मिलते हैं, महाराज ये बगीचा हमारा है, लेकिन इस बगीचे का फल हम, मालूम है नहीं क्या आप लोगों को? हमारे पूर्वजों ने क्या किया, 5 बीघे का बगीचा लगाया, 10 बीघे का लगाया, और ये संकल्प कर लिया कि इस बगीचे का फल हमारे घर में नहीं, क्या एक पेड़, हम लोगों को याद है 5 पेड़ हम लोग ऐसे थे, अभी देखिए बचपन की स्मृति आ गई, बगीचे में 5 पेड़ अलग अलग ऐसे थे जिसका फल घर वाले था कि आम के पेड़, अगर उसका पेड़ आम उस फल में आ जाता था तो निकाल के अलग करके बोले ये वाला नहीं खाना। अगर गलती से उस 5 पेड़ के फल घर में आ गए तो ये नहीं खाए जाएंगे, नहीं मिल रहा है बोले पूरी टोकरी हटा दो। लेकिन चूंकि अब 5 पेड़ मैंने अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए दे दिए, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा, ध्यान रखिएगा। कई बार उस पेड़ से टूटी हुई लकड़ी, पत्ते तक उपयोग में नहीं किए जाते थे, वो पेड़ गिर गया, टूट गया, लोग ले जाए न ले जाए, पड़ा है, कटा, कोई तोड़ ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आया बोले पेड़ की डाल तोड़ ले गए, ठीक है तोड़ ले गए, हमारा नहीं है, जबकि वो अपना है, लेकिन परोपकार के लिए दे दिया। ये क्या है, आपूर्त कर्म है। आपने दिया, उससे अपने को लेना देना नहीं। आपने प्याऊ लगवा दी, आपने धर्मशालाएं बनवा दी, अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, होटल्स बनने लग गए, पैसे देने लग गए। पहले धर्मशालाएं देखिए, हर समाज की आपको हर क्षेत्र, हर तीर्थ में धर्मशाला मिलती होगी, हर जगह। और वो अमुक सेठ ने, अमुक व्यक्ति ने उसने बनाया, समाज के लिए वो उपयोग में आ रही है। तो धन का सदुपयोग ये है, आपकी सामर्थ्य का सदुपयोग ये है। यदि आप किसी उत्तम विचार किसी को देकर और श्रेष्ठता का कोई कर्म कर सकते हैं तो वो भी एक श्रेष्ठ यज्ञ है। तो नारायण यहां पर भगवती श्रुति कहते इष्टा पूर्ते पुत्र। अब देखिए, श्रुति है, वेद है, तो डरने वाली बात है कि नहीं। अतिथि के रुष्ट हो जाने पर, अतिथि का उचित सत्कार न होने पर क्या क्या परिणाम घटित हो सकता है, इसको कपोल कल्पना मत समझिएगा मेरे भाई बहन, ध्यान रखिए। हाथ जोड़कर आपको निवेदन है, ये तो ये वेद भगवान कह रहे हैं, भगवती श्रुति कह रही है। और श्रुति यदि आपको श्रद्धा नहीं है तो आप अपने आप को धार्मिक अथवा एक कदम और आगे आध्यात्मिक होने का ढोंग नहीं करना चाहिए। यदि वेद भगवान की वाणी में संदेह है, शंका है, तो ये फिर केवल और केवल आप धर्म या आस्तिक होने का एक स्वांग है। वेद भगवान खुद कह रहे हैं कि आशा प्रतीक्षे, और किसका, हमारे और आपके जैसे सामान्य व्यक्ति का नहीं। यमराज तुम्हारी ये स्थिति होगी, तभी तो यमराज डरे डरे आए, बोले महाराज पहले
क्योंकि इतनी उनको वेद में निष्ठा है, यमराज को भी, धर्मराज को भी, कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी घटित, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी, इसका क्या है। इसलिए महाराज कथाएं के आपको खंड संकेत कर दे रहा हूं, जिसमें राजा बलि के यज्ञ में 52 भगवान पधारे हैं। आप विचार करके देखिए, शुक्राचार्य राजा बलि को दान करने से रोकते हैं, कमंडल से न गिरे इसलिए जाकर वो कमंडल के छेद में बैठ गए। महाराज ब्राह्मण ने भी कहा, बालक की नक्षण लाओ लाओ, राजन तुम्हारे कमंडल में कुछ कूड़ा करकट अटक गया है, मैं इसको जरा साफ कर दूं। जैसे जब आप अभिषेक करते हैं, हमारे पंडित लोग क्या करते हैं, कुसा लेते हैं, दूरबा लेते हैं और उसके छेद में डालकर साफ करते हैं। बोले मैं भी साफ करता हूँ, कुसा उठाई, बोले हाँ, और पता चला एक आंख, इसी दिन से वो एक नयन हो गए। दान करने में बाधा बन रहे थे, परिणाम घटित हुआ। तो नारायण राजा बलि ने कहा, सब कुछ तो आप ही का है, आप इसको ले लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। 2 पग में सब कुछ नापा, तीसरे पग में स्वयं को समर्पित कर दिया। यमराज भैया, मेरा तो अपना ये भगवान ने काम दे रखा है, इसके बाद भी हमारा जीवन है। यमराज भी एक पद है, इस पद पर हमें बैठाया गया है, जब तक काम कर रहा हूं, उसके बाद भी हमारा अपना जीवन है। तो अपने को बचा के रखो, अब अपने से जुड़ कर रखिए। आप कहीं नौकरी करते हैं किसी पद पर, तो काम तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि हमारी पेन हमारे फंसने ना पाए, ऐसी जगह साइन करते हैं। अरे भैया जाने दो, ये हमारा घर परिवार भी तो है, उसको भी तो सुरक्षित रखना है। तो हो यमराज कहते हैं, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताच्चा इष्टा पूर्ते पुत्र पशुष। मैं निवेदन बात आपको कह रहा हूं, पशु माने सर्वश्रेष्ठ धन, गो गजधन वाजधन और रतन धन खान, इतने प्रकार के धन होते थे। सर्वान एतान वृंते पुरुषस्य अल्प मेधसो, बोले ये सब जो अल्प मेधस लोग हैं उनका समाप्त हो जाता है। यस्य अनशन वसति ब्राह्मणो गृहे, जिसके घर में कोई भूखा ब्राह्मण, कोई भूखा अतिथि सोता है, उसकी ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जीवन में जब ऐसी आवश्यकता आन पड़े तो आप यथासंभव जितना हो सके उतना जरूर करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उससे आपका ही अपना नुकसान है। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमारे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आप केवल कंज्यूमर मत बनिए, कंट्रीब्यूटर भी बनिए। आप सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी स्थिति क्या केवल लेने की है, लेकिन आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, इस पर भी थोड़ा हमारा ध्यान होना चाहिए कि क्या केवल मैं लेने वाला हूं कि जरा देने वाला भी हूं। तो जितना संभव हो सके 3 रात्रि निवास किया है, 3 वरदान दिए हैं। पहला वरदान क्या है, तो बोले पहला वरदान, मेरे पिता मुझसे संतुष्ट हो जाए, जैसे हम पहले थे वैसे हमारे साथ वो व्यवहार करे। नचिकेता के इस बात को सुनकर यमराज ने कहा, ठीक है, शांतः संकल्पः, तुम जाओगे तो पिता तुम्हारा उसी तरह से स्वागत करेंगे। शांतः संकल्पः सुमना यथा स्यात्, श्लोक मंत्र नंबर 10। बीत मंदिर गौतम अभिमृत्योः त्वत्प्रतिष्ठं मां अभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरम वृणे। 3 वरों में प्रथम वरदान ये है। इस मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार की इच्छाएं हैं। पहली इच्छा है लौकिक इच्छा, इस लोक में रहते हुए मैं, जब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं,
अगर आपके जीवन के पूरे की पूरे लाइफ को मोटा मोटा विभाग किया जाए तो आपकी कितनी इच्छा है? ज्यादा नहीं, केवल और केवल 2 इच्छा है। महाराज, इस लोक में सुख शांति पूर्वक रहूं और परलोक में जाकर अच्छी गति मिल जाए। अच्छा, अगर ये दोनों पूरा हो जाए तो इसके अलावा आप कुछ और चाहेंगे? विचार करिए। आपके जीवन के प्रत्येक चेष्टा, आपके जीवन की प्रत्येक इच्छा के पीछे, प्रत्येक कर्म के पीछे का उद्देश्य क्या है? इतना ही तो है। घर ठीक रहे, बच्चे ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, समाज में नाम रहे, सुख शांति रहे, स्वास्थ्य ठीक बना रहे। इस सबको एक जगह कर दो, एक पुड़िया में बना के रख दो और उसका नाम है यह लोक में हमारे लिए सब चीजें अनुकूल रहे। बोले इतना मिल जाए फिर? बोले नहीं। उसके बाद तो एक और चीज, क्या? बोले छोटी सी है। जब मैं महाराज ये शरीर छोड़कर जाऊं ना, तो परलोक में भी उत्तम गति मिले। और उत्तम, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा स्वर्ग लोक की, क्योंकि उत्तम गति का तात्पर्य ये भी नहीं है कि मुक्त कर दो। बोले महाराज मुक्ति अभी कहां, स्वर्ग में भी जाऊं जरा, 72 हूरे हमारा सॉरी यार, बताओ जीवन रहते वहां नदियां बह रही है किस किस की, आप लोग ज्यादा जानते, मैं क्या बताऊं। जीवन रहते हुए नहीं मिला तो बोले महाराज जब वहां पे मिले और उसके लिए क्या करो, तो बोले जो काफिर हैं उनके जीवन तक को भी अगर समाप्त करना पड़े तो भी समाप्त करके, किसी के जीवन को समाप्त करके भी भोग को पूरा करने की इच्छा, ये मनुष्य का स्वार्थ का स्तर आप देखिए। किस स्तर तक हम अपने सुख के लिए किसी के जीवन को समाप्त करके, काफिरों को मार के भी यदि भोग मिलता है तो भी मैं तैयार हूं और उसके लिए मैं संकोच नहीं करूंगा। खैर, तो ये लोक में सुख शांति बनी रहे और परलोक में उत्तम गति की प्राप्ति हो, ये 2 इच्छाएं हैं। और इन 2 इच्छाओं में पहली इच्छा नचिकेता की भी है। क्या? कि मेरे पिता, अच्छा आप ही क्या चाहते हो? इन कथाओं को ना ये कभी दूसरों के साथ जोड़कर मत देखो, आप ही तो क्या चाहते हो? मेरे पिता मेरे अनुकूल रहे, मेरा बेटा, चलो आप लोग सारे पिता बैठे हो तो बेटा कर ले। बोले महाराज कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, बेटा साथ न छोड़े, वो तो चला गया है, बात नहीं, वीकली बात होती है मेरे पर, संडे जब टाइम मिलता है तो फोन करता है। बोले महाराज आपको कैसे ये अनुभव? मैंने कहा आप ही लोग आके बताते हैं तो, अब हम तो, मेरा कोई ऐसा अनुभव तो है नहीं, आप ही लोग बताते हैं तो ये जानकारी जो संसारिक हम आपको उदाहरण देते हैं, आप ही लोगों की बात आप तक पहुंचा देते हैं। हम अपने पास कुछ रखते नहीं। देखो कितने अनासक्त हैं जो आप हमको पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशन, फिर जब कभी याद आ जाती है समय पाकर तो हम आपको फिर वापस लौटा देते हैं। आप हमको इंडिविजुअल बताते हैं लेकिन हम किसी एक को नहीं बताते, बता देते हैं। तो क्या हुआ? तो बोले महाराज नचिकेता भी कहते हैं कि मेरे पिता मेरे अनुकूल बने रहें। अब आप देखिए इसमें नचिकेता का विज्ञान समझिए। नचिकेता ये नहीं चाहते कि मेरे पिता की इच्छा के विपरीत, क्योंकि उन्होंने क्रोध में कह दिया है, लेकिन अब मैं हूं पिता के ही वचन को पूरा करने के लिए, पिता को ही पुण्य प्राप्ति में कोई बाधा ना आए इसलिए। लेकिन तथापि मैंने अपने पिता के विपरीत अगर ये कार्य किया हो तो मेरे पिता मेरे इस भाव को भूल जाए, मेरे इस आचरण को भूल जाए। आप भाष्य पढ़ेंगे, एक एक मंत्र पढ़ेंगे तो नचिकेता की यही इच्छा है कि वो उस पूरी घटना को भूल जाए और मुझे पुनः मृत्यु देव के वहां से आया हुआ समझकर नए तरीके से, नए अनुभव से हमको स्वीकार करे। नचिकेता के इस भाव को सुनकर यमराज ने कहा तथास्तु।
दूसरा क्या मांगा? बोले दूसरा पारलौकिक चीजें मांगी। मैंने कहा 2 इच्छाएं हैं। पारलौकिक इच्छा क्या है? बोले स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ का विधान किया गया है, इसलिए कहते हैं जो स्वर्गकामी है वो यजन करे, यज्ञ करे। तो मैं सारे यज्ञों के विधान को जान जाऊं, विस्तार पूर्वक है। यज्ञ का अलग अलग है। केवल 2 ईंट रखकर आहुति डालने का नाम यज्ञ नहीं है। इसको हमने विस्तार पूर्वक मुंडक उपनिषद में बताया है। ये आप जाकर YouTube पर वीडियो सुन सकते हैं, वहां पर विस्तार से वर्णन है। जब अग्नि का आवाहन करके काली कराली चमनो जवाचा, इस प्रकार की 7 प्रकार की जिह्वाएं अग्नि भीतर प्रकट होती हैं। जो आप देखेंगे अग्नि में की जब लपट उठती है तो लपट में विभिन्न प्रकार के, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कुछ अलग जाती है। वो 7 प्रकार की जिह्वा, 7 प्रकार के मुख के द्वारा आपके द्वारा दी जाने वाली जो आहुति है वो अग्निदेव ग्रहण करते हैं। उस अग्नि के अलग अलग नाम है, काली कराली चमनो जवाचा। इसको हृदय माना, ले ली है मानव जिह्वा। तो ये 7 प्रकार की जिह्वा से वो ग्रहण करती है। तो नारायण श्री नचिकेता जी कहते हैं कि मैं भी यज्ञ की सारी विधियों को जान जाऊं। अरे मुझे लग रहा था कि 15 मिनट बाकी है। सारी विधियों को मैं जान जाऊं, अर्थात यज्ञ से जितने भी प्रकार के अनुष्ठान हो सकते हैं पारलौकिक, वो सब मुझे ज्ञात हो जाए। दूसरा वरदान भी नचिकेता को यमराज ने दिया। और इतने पर नचिकेता से पूछा कि क्या क्या तुमने अभी बताया, मैंने जो बोला तो सब उन्होंने वापस यमराज को बता दिया। इस भाव को होकर यमराज प्रसन्न हो गए, अपने गले से माला निकाली और उन्होंने उनको पहना दी। और तीसरा जो वरदान नचिकेता कहते हैं कि हमें अमृत की प्राप्ति कैसे हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे, ये जो जीव है अपने मूल स्वरूप को कैसे प्राप्त करे, इसके बारे में मुझे बताइए। इसको हम लोग अगली कक्षा में कल देखें। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। 1.5 घंटे हो गए, 1 ही घंटे हुआ ना? बोर हो गए क्या आप लोग? अच्छा। हरि शरणम 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 हरि शरणम। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोले सच्चिदानंद भगवान की ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि